ओम शांति। आज का विषय वस्तु है समाज सेवा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य समाज बिना चल नहीं सकेगा। कि मनुष्य समाज बिना चल नहीं सकेगा, समाज मनुष्य बिना चल नहीं सकेगा। इसीलिए मनुष्य और समाज दोनों परिपूरक है। मनुष्य जब दुनिया को आए थे, भगवान उनको समाज अर्थात दुनिया के लिए कुछ ना कुछ कार्य करने के लिए भेजा था। लेकिन मनुष्य जन्म मरण चक्कर में आते आते देहाभिमान में आकर मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा मेरा करके माया में फंस गया है और अपना कर्तव्य को भूल गया है। हमारा यहाँ ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वयं परमात्मा कन्या माताओं के हाथ में ज्ञान का कलश दे करके जन जन का सेवा करने के लिए या समाज का उत्थान करने के लिए परमात्मा पहले आकर के माताओं के हाथ में ज्ञान का कलश दिया और उनका गायन पूजन किया, वंदे मातरम नारा लगाया। और कन्याएं तो सबसे ऊंचा है, समाज में उनका स्थान सबसे ऊंचा है, उनका काम भी सबसे ऊंचा है, उनका नाम भी सबसे ऊंचा है। हम देखते हैं जुगे जुगे नारियों का समाज में ऊंचा स्थान दिया गया है। जैसे लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधा कृष्ण। इसी से हम निश्चिंत भाव से हम लोग को मालूम पड़ जाता है कि नारी समाज के लिए कुछ अच्छा कर्म करके गया है, जिसी का गायन पूजन मंदिर में भी अभी तक जड़ चित्र में उनका पूजन होता है। मध्यम युग में भी हम लोग देखा है रानी लक्ष्मीबाई, गार्गी, मैत्री समाज के लिए कितना कुछ करके गए हैं। अभी भी हम लोग देखते हैं पंडित विजय लक्ष्मी, इंदिरा गांधी, मदर तेरेसा समाज के लिए अपना प्राण भी उत्सर्ग कर दिया है। इसीलिए कहा जाता है नारी युगे युगे समाज का मान भी है, शान भी है और जान भी है। तो अभी हम लोग देखेंगे समाज में चलने के लिए हम लोग को कितना मर्यादा या नियम पर चलना पड़ेगा। आप लोग सुना होगा, सीता जब मर्यादा को उल्लंघन कर अर्थात लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया, तब क्या हुआ ना, रावण ने उनको खींच लिया। मनुष्य ऐसे जब समाज का मर्यादा को उल्लंघन कर कर्म करता है तो कर्म क्या होता है ना, विकर्म बन जाता है अर्थात विपदगामी हो जाता है। मनुष्य को ऐसे समाज में चलने के लिए कितना मर्यादा का नियम मानकर चलना पड़ता है। मर्यादा को उल्लंघन करने से कर्म विकर्म होता है। मर्यादा का अर्थ क्या है, अपने कर्मेंद्रियों को नियंत्रण में रखना अर्थात मर्यादा पर चलना। अभी हम लोग को देखेंगे हम किस किस मर्यादा पर चलना, हमको समाज के लिए किस किस मर्यादा पर चलना पड़ेगा। पहले हम लोग को देखेंगे व्यवहार में साधारणतः बड़ों का आदेश और उपदेश हमको क्या करता है ना, अच्छा नहीं लगता है, बंधन माफी लगता है। हम देखते हैं नदी को जो बांध देते हैं तब नदी का जल क्या होता है, समाज का उपकार करता है। जैसे जमीन चाष, बिजली उत्पादन और कल कब्जा चलना। लेकिन जब नदी को जब हम नहीं बांधेंगे तब क्या होगा, उसका जल विशृंखला सृष्टि करेगा और कहाँ बाढ़ भी होगा, कहाँ घर जमीन सब डुबा भी देगा। इसी के लिए हमको बड़ों का बात को मानना चाहिए। घर का नियम, कॉलेज का नियम और सबका नियम हमको मानकर चलना है। एक दफ़ा एक चील ने आकाश पर उड़ता था। उस टाइम एक लड़का एक गुड़ी लेकर के, गुड़ी काइट
गुड़ी लेकर के क्या हुआ ना, उनको उड़ाता था आकाश पर। तो गुड़ी ने जब चील को देखा तो उनका मन में आया, मैं कैसे चील को क्रॉस करूँगा। लेकिन गुड़ी क्या हुआ है ना, रस्सी पे बंधा हुआ है और नटे पर चलता रहता है, उसका लिमिट तक वो जा सकेगा। चील का तो पंख है, चील चाहने से कितना दूर भी जा सकेगा, लेकिन गुड़ी तो इतना दूर जा नहीं सकेगा ना। तो लेकिन गुड़ी चील के साथ जब कंपटीशन करने लगा तब आखिर क्या हुआ, और जो रस्सी है वो टूट पड़ा और गुड़ी नीचे गिर पड़ा। इसीलिए हमको हमारा मर्यादा के अंदर रहकर कार्य करना है। और फिर देखेंगे किसी में हमको मर्यादा रखना है, अपना वचन में हमको मर्यादा रखना है। तो हमारा वचन हमारा शिक्षा का परिचय है। हमारा वचन किसी को दुख देने वाला न हो, तो मैं भी न हो। हमारा वचन हमको, वही वचन सिंहासन पर बैठाता है, वही वचन फांसी पूर्ण का ऊपर में भी चढ़ा देता है। इसीलिए हमारा वचन कैसे होना चाहिए, मीठा, धीरे, कम, सत्य होना चाहिए। मुख से कभी जैसे कड़वा वचन ना निकले, सदा मीठा वचन निकले। दूसरे जब हमारा वचन को सुने तब कुछ पाने का माफी जैसे अनुभव होगा। किसी को हमारे वचन से दुख जैसे न हो, इसका ऊपर में हमको ध्यान देना है। तीसरा क्या है, हमारा दिनचर्या का ऊपर में हमको ध्यान देना है। ठीक समय पर सोना, ठीक समय पर उठना, ठीक समय पर कर्म करना। ऐसे नहीं छुट्टी का दिन है देरी में उठना, और सैटरडे है लेट नाइट में मूवी देख करके सोना, ऐसे नहीं। हम देखते हैं हमारा रचना सूर्य, चांद, सितारा कभी उदय अस्त में अपना टाइम इधर इधर नहीं करते हैं। एक्यूरेट टाइम पर उदय होते हैं, एक्यूरेट टाइम पर अस्त होते हैं। उनके लिए कभी छुट्टी का दिन भी नहीं है, ना वर्किंग का दिन है। तो उनका उदय अस्त कभी भी हम लोग को देखा नहीं है कि आज इतना बजे उदय हुआ, काल उतना बजे, ऐसा नहीं। वो लोग का टाइम एक्यूरेट है। हमको ऐसे हमारा दिनचर्या पर पूरा ध्यान देकर चलना चाहिए। कहा जाता है धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया थोड़ा गया, लेकिन चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। हमारे पास जो भी कुछ है, जितना कुछ होने से भी, लेकिन चरित्र नहीं होने से सब असार है। कहा जाता है जो देश में जितना का रखना है उतना क्या है, वो देश समृद्धिशाली है। लेकिन यहाँ भगवान ने हमको बोला है जो देश में जितना चरित्रवान है वो देश इतना समृद्धिशाली है। आप लोग देखेंगे आप इतना बड़ा कपड़ा पहना हुआ है, सफ़ेद कपड़ा, लेकिन आप दूसरे आपका कपड़ा देखेगा तो उनका कुछ सफ़ेद उनका इतना दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन वो सफ़ेद कपड़ा में एक दाग होगा तो वही दाग सबको पहले दिखाई पड़ेगा। इसीलिए चरित्र भी ऐसी चीज है, कभी भी चरित्र पर एक दाग लग जाएगा तो वही दाग सबको दिखाई पड़ेगा। अब जीवन भर कितना अच्छा कर्म किया है, क्या किया है, उसी को कोई नहीं देखेंगे। आपका जीवन में कौन सा दाग लग गया है, उसी दाग को आप सब कोई अंगुली उठाएंगे। चरित्र का अर्थ क्या है? चरित्र का अर्थ उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, पहनना, चलना, ये सब है चरित्र। एक दफ़ा एक लड़का ने रात को सब दिन घर से निकल जाता था। लड़का बड़ा होने के कारण उनका मम्मी उसको कुछ बोलता नहीं था, लेकिन उनका घर का अंदर में एक नीम का पेड़ था। और नीम का पेड़ में वो क्या करता था, एक कील ठोक देता था। आखिर जब नीम का पेड़ में पूरा
कांटे में भर गया है, तब एक दफ़ा वो लड़का वो नीम का पेड़ के पास खाना खाता था। तो खाना खाने के टाइम में उनका नज़र नीम का पेड़ का ऊपर में पड़ गया। तो जब उनका नज़र नीम का पेड़ का ऊपर में पड़ गया, वो अपना मम्मा को पूछा, मम्मा नीम का पेड़ में इतना कांटा क्यों है? तो मम्मा ने बोला, बेटा तुम जब घर से निकल जाते थे रात को, मैं तुमको कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन यहाँ नीम का पेड़ पर एक एक कांटे ठुक देते थे। तो लड़का का समझ में आया। लड़का ने बोला, तभी से वो लड़का क्या न रात को और घर से निकलकर कहाँ नहीं गया। फिर कुछ दिन के बाद वही नीम का पेड़ के नीचे वो खाना खाने बैठा, तो देखा कि मम्मी ने वो जितना दिन बाहर निकलता था कांटा पिटता था, लेकिन जितना दिन घर में बैठा बाहर नहीं निकला, तब मम्मी ने क्या किया ना, कांटा को एक एक करके निकला दिया। कांटा बिल्कुल उसमें नहीं था। तो वो लड़का पूछा, मम्मा कांटा तो सब निकल गया, लेकिन वो दाग नहीं मिटा। मम्मा ने बोला, बेटा देख, ये दाग कभी नहीं मिटेगा। क्यों? देखो बेटा, कभी भी एक दाग अपना चरित्र पर लग जाएगा तो वो कभी भी मिटेगा नहीं। आप जितना भी अच्छा कर्म करो, लेकिन दूसरे लोग आपको जरूर अंगुली उठाएंगे, वो अभी अच्छा हो गया, लेकिन पहले तो ऐसे वो था। इसीलिए हम लोग को ध्यान देना चाहिए, हमारा चरित्र पर जैसे कोई अंगुली न उठाए, हमारा चरित्र में कभी भी जैसे दाग न लग जाए। हम लोग बच्चे देखे हैं, अपने को अपना श्रृंगार के लिए हम दर्पण के पास बीच बीच में जाते हैं और अपना बाल को भी देखते हैं कैसा है, या अपना शरीर को भी देखते हैं, अपना पहने हुए कपड़ा को भी देखते हैं। कितना फैशन हम लोग करते हैं, वो तो बाह्य फैशन है, लेकिन हमारे अंदर में एक अंदर का भी एक ब्यूटी है जिसको इनर ब्यूटी कहा जाता है। इनर ब्यूटी हमारा कैसे बढ़ेगा? अभी हम देखेंगे इनर ब्यूटी। व्हाट इज इनर ब्यूटी? आप फॉर एग्जाम्पल, आप एक प्लास्टिक फूल और एक ओरिजिनल फूल लो, आपको कौन सा फूल अच्छा लगेगा? जरूर आपको ओरिजिनल फूल अच्छा लगेगा। क्यों? उसका अंदर में सुगंध है। और आपका घर में एक्टर एक्ट्रेस का भी फोटो लगा हुआ है और देवी देवताओं का भी फोटो लगा हुआ है, आप किसको नमन करेंगे? आप जरूर देवी देवताओं को फोटो का ऊपर में नमन करेंगे। क्यों? एक्टर एक्ट्रेस तो उनसे तो ज़्यादा सुंदर है, लेकिन उनको क्यों हम नमन नहीं करेंगे, उनके पास सिर झुकाएंगे? क्योंकि उनके पास दिव्य गुण है, जो गुण के कारण हम उनसे नतमस्तक हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है सिंप्लिसिटी इज द ब्यूटी। महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, स्वामी विवेकानंद कितना सिंपल है। जो दुनिया में सिंपल है वही दुनिया में सैंपल बन जाता है। इसीलिए बच्चे, हमको जितना हो सके हमको सिंपल रहना है। सिंप्लिसिटी इज द ब्यूटी। अभी हम देखेंगे समाज सेवा के लिए हमारा विचार भी श्रेष्ठ होना चाहिए। हमको विचार 3 प्रकार का है। एक है, कहा जाता है जीवन में महान बनना है तो विचार को महान बनाओ, जीवन में श्रेष्ठ बनना है तो विचार को श्रेष्ठ बनाओ, जीवन में सही रास्ता पर चलना है तो विचार को सही करो। विचार 3 प्रकार का है। एक है महान विचार, दूसरा है साधारण विचार, तीसरा है कनिष्ठ विचार। महान विचार क्या है
कि मेरा सो तेरा, तेरा सो तेरा। साधारण विचार क्या है? मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा। कनिष्ठ विचार क्या है? तेरा सो मेरा, मेरा सो मेरा। आप लोग देखा होगा, भिखारी का बुद्धि कनिष्ठ होने के कारण वो सब टाइम भीख मांगता है, लेकिन भिखारी को कोई पसंद नहीं करता है। लेकिन देवताओं का विचार ऊंचा होने के कारण वो सदा हाथ ऊपर रखते हैं। ये दाता का निशानी है, इसीलिए देवताओं को सब हम सिर झुकाता है। हम लोग देखे हैं नदी, नाल, पेड़, महान आत्माएं, धर्मात्माएं, देवताएं कभी ये दुनिया से कुछ लिया नहीं है, ये दुनिया को दिए हैं। इसलिए हमारा विचार कैसा होना चाहिए? हमारा विचार ऊंचा होना चाहिए। हम सबको देने वाला होना चाहिए, हम किसी से लेने वाला नहीं, कभी किसी से हाथ नहीं पताना है। सब टाइम हमारा विचार को ऊंचा रखना है। वही विचार से हम बड़ा हो सकेंगे। विचार छोटा होने से हम छोटा भी हो जाएंगे। इसीलिए विचार को सब टाइम हमको महान करना है। एक सत्य घटना है, एक लोग का जो दारू पीने वाला एक आदमी, उनका 2 लड़का था। एक लड़का ने, बड़ा वाला लड़का ने एक कॉन्फ्रेंस में अपना अनुभव सुनाया था। मैंने आज इतना बड़ा समाज सेवक बन कि कैसे सका, ना मेरे पिताजी के लिए कैसे, ना मेरा पिताजी बहुत दारू पीने वाला था और वो ताश खेल के, जुआ खेल के वो क्या करता था ना, पैसा उड़ा देता था। हम दोनों भाई थे घर में, हमारा माँ नहीं थी, लेकिन पिताजी कभी हमको ठीक से खाना भी नहीं देते थे, हमको सब टाइम पीटते थे। मैंने बचपन से बुद्धि में लाया, हम बड़ा होने से कभी अपना पिताजी का माफ़ी नहीं होंगे। ऐसा काम में करेंगे समाज के लिए जो समाज मेरे को ऊंचा स्थान देगा। और मेरा जो छोटा भाई है, वो छोटा भाई को मैं सब टाइम बोलती थी, ऐसे मत करो, तुम अच्छा से पढ़ाई लिखा करके ऊंचा में चला जाओ। लेकिन मेरा छोटा भाई सब टाइम मेरे को बोलते थे, मेरा पिताजी तो ऐसे थे, मैं भी दारू पीऊँगी, मेरा पिताजी भी जुआ खेलते थे, मैं भी जुआ खेलूँगी। उनका जो मन भाव ऐसे हुआ, एक छत के नीचे दोनों भाई पले हुए हैं, एक का माफ़ी पालना पाया है, लेकिन बड़ा भाई का विचार ऊंचा होने के कारण वो ऊंचा उठ गया, लेकिन छोटा भाई का विचार छोटा होने के कारण वो नीचे चला गया। इसीलिए हमारा विचार जितना ऊंचा होगा, हमारा कर्म भी जितना श्रेष्ठ होगा। अभी हम देखेंगे समय का हमको मूल्य देखना है। अब समय बहुत मूल्यवान है, समय बहुत बलवान है। समय यूँ जैसे बीत न जाए, उसका ऊपर में हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। समय को हम बर्बाद कर देंगे तो समय हमको भी बर्बाद कर देंगे। समय का मूल्य समझ करके हमको सदा अलर्ट रहना है। समय का पहले हमको कार्य समाधान करना चाहिए। समय बीत जाने के बाद हम कार्य करेंगे तो पश्चाताप करना पड़ेगा। आप लोग देखा है, समय का भी हम लोग को इंतजार नहीं किया है, समय को हम लोग इंतजार किए हैं। एक बार एक राजा ने राज्य में डिक्लेयर किया, जो कोई पहले 12 बजे मेरा घर में, मेरा राज दरबार में आकर पहुंचेगा, मैं उसको राजकुमार डिक्लेयर करेंगे। सब कोई, राज्य भर में सब कोई अलर्ट हो गया है, कोई 12 बजे के अंदर वहाँ जाकर पहुँचने के लिए। लेकिन 12 नहीं बजने के कारण वो जाते जाते देखा रास्ते पर पहले एक ड्रेस का दुकान, बहुत अच्छा
अच्छा अच्छा ड्रेस था और उसमें लिखा हुआ था फ्री ऑफ कॉस्ट अनलिमिटेड, जो जितना चाहो ले सको। सब कोई क्या किया ना, वो ड्रेस का दुकान में फंस गया और बोला, सोचा अरे राज दरबार पर जाना है तो अच्छा 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 कपड़ा पहन कर जाना है, यहाँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट में इतना अच्छा कपड़ा मिलता है और अनलिमिटेड। तो लोग क्या किया, उसी का अंदर में घुस गया और अनलिमिटेड कपड़ा पहनने लगा, देखते रहा वो कपड़ा सूट करेगा वही कपड़ा पहनकर निकाल आया। और कोई भी कितना कपड़ा अपने ठूल करने लगा। उसके बाद देखा टाइम हुआ नहीं, आगे चला तो देखा वहाँ एक ज्वेलरी का दुकान है। ये मन में लाया, अरे राजा का घर में जाएगा, कपड़ा तो अच्छा मिल गया है, अच्छा ज्वेलरी पहन कर जाने से और अच्छा लगेगा। तो वहाँ भी लिखा है फ्री ऑफ कॉस्ट और अनलिमिटेड। वहाँ जा कर के वो जो माला है, जो चूड़ी है, जो ज्वेलरी सब है, पहनने दर्पण देख करके, आईना देख करके वो पहनने लग गया। जो जिसको चॉइस हुआ वो उतना लेते रहा। फिर देखा टाइम हुआ नहीं है, फिर आगे चला, आगे देखा तो क्या हुआ ना, वहाँ खाना का दुकान है जहाँ पर लिखा हुआ है अनलिमिटेड और फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लोग क्या किया ना, वहाँ खाना, अरे राजा का घर में जाएगा कितना देर होगा, वहाँ खाना खा करके जाएंगे करके वहाँ बैठ करके खाना अच्छा से खा लिया। फिर देखा 12 नहीं बजा है, फिर क्या किया ना, आगे चला तो देखा वहाँ एक घर है जहाँ डांस होता है और सब कोई डांस करते रहते हैं। वहाँ देख करके अरे अब तो टाइम है, 12 तो बजा नहीं है, चलो थोड़ा डांस देख करके मौज करके राजा का घर में जाएंगे। तब जब वहाँ पहुँच गया, वो डांस पर वो दारू भी पीते थे सब लोग, सबको दारू पीना शुरू कर दिया और डांस करना शुरू कर दिया। तो डांस करते करते दारू पीते पीते वहाँ सब बेहोश हो गया। जब सबका होश आया तब देखा 12 बज करके क्रॉस हो गया है और राजा का घर को कैसे जाएंगे। एक भी आदमी टाइम पर वहाँ पहुँच नहीं पाया। देखो टाइम का हम लोग कदर नहीं करेंगे, साइड से देख करके हम लोग को चला जाएगा तो टाइम पास हो जाएगा। टाइम पर हम अपने लक्ष्य स्थल पर या गोल को हम लोग को अचीव नहीं कर सकेंगे। इसलिए समय का पहले हम लोग को रेडी होना चाहिए। हमको कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है, हम लोग साइड से ट्रेन में बैठ करके देख करके दिल्ली तक जाते हैं, लेकिन बीच में हम लोग नहीं निकल जाते हैं क्योंकि हमारा गोल है, हमारा लक्ष्य है दिल्ली पहुंचना। साइड से हम साइड से देखा है, लेकिन साइड से देख करके हम फंस नहीं गया है। ऐसे कोई भी कार्य करने के लिए, अपना लक्ष्य स्थल में पहुंचने के लिए, अपना गोल को अचीव करने के लिए समय का पहले अपने को रेडी करना है। समय बीत जाने के बाद आप कार्य करेंगे तो आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए समय का कदर करो, समय का पहले अपने को सब कार्यों में रेडी करो, तब जा करके आप जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। अभी देखेंगे समाज के लिए हमको कार्य का ऊपर में भी ध्यान देना है। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि वो कार्य बड़ा है, हमारा कार्य छोटा है, मैं ये स्वीपर है, ये कलेक्टर है। ऐसे नहीं, समाज में हर कार्य का मूल्य है, हर कार्य का विशेषता है। जैसे वैरायटी फूल का इकट्ठे में एक गुलदस्ता बनता है और वो बड़ा बड़ा वीआईपी को प्रेजेंटेशन करते हैं, भगवान को प्रेजेंट करते हैं। ऐसे हर कार्य का जब हम महत्व रखेंगे तब ये समाज एक सुंदर गुलदस्ता का माफी बन जाएगा, सबको आकर्षित करेगा।
इसलिए कोई भी कार्य छोटा है, कोई कार्य बड़ा है, ऐसे मन में कभी नहीं लाना है। सब कार्यों को सम्मान देना है। एक बार राजा रणजीत सिंह रास्ते पर घोड़े पर जाते थे अपने मंत्री के साथ। वही टाइम में वो देखा एक काठुरिया अपना सिर पर लकड़ी का गुच्छा लेकर के वो जाता था। तो राजा ने नीचे उतरे आया और वो काठुआरी को सम्मान दिया, प्रणाम किया। तो मंत्री ने बोला, राजन, आप देश का राजन है, आप क्या कर रहे हैं? कोई इतना छोटा सा काठुआरा है, उनको क्या आप सिर झुकाते हैं? राजा ने बोला, मैं उनको सिर नहीं झुकाता हूँ, मैं उनका कार्य को सिर झुकाता हूँ। देखो, दुनिया में कोई भी कार्य छोटा नहीं है, कोई भी कार्य बड़ा नहीं है। एक भी कार्य करने वाला नहीं मिलेगा तो कार्य अधूरा रह जाएगा। इसीलिए सब कार्य का विशेषता है। कलेक्टर का विशेषता जितना है, एक स्वीपर का भी समाज में इतना विशेषता है। इसीलिए सब कार्यों को भी हमको सम्मान देना चाहिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमको मन में कभी नहीं लाना है कि ये मुस्लिम है, मैं हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, कि ये ब्राह्मण है, हम स्वीपर है। वो मन में जात पात कभी नहीं लाना है। जात पात मनुष्य सृष्टि किया है, भगवान ने सृष्टि नहीं किया है। भगवान का सृष्टि में हम सब परमात्मा का संतान है, विश्व एक परिवार है, हम सब आत्मा भाई भाई है। और सबको हम लोग को क्या करना है ना, सम्मान देना है। एक बार देखो, बड़ों का हमको सम्मान रखना है, समय का सम्मान रखना है, कार्य का सम्मान रखना है, जाति का सम्मान रखना है। जितना हम सम्मान देंगे उतना सम्मान हम पाएंगे। हम सम्मान नहीं देंगे तो हमको सम्मान नहीं मिलेगा। एक बार राजा ने अपना लड़का राजकुमार को पढ़ाने के लिए टीचर फिक्स किया। टीचर जब आकर राजकुमार को पढ़ाना शुरू कर दिया तो राजकुमार ने बोला, मैं पाठ नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैं राजकुमार हूँ। तो टीचर ने भाग गया। उसके बाद उसका साथी लोग जब आया, उनको बोला, चलो हम लोग खेलेंगे। तब ये बोला, मैं नहीं खेलूँगा, मैं तो राजकुमार हूँ। ऐसे ऐसे ये किसी का बात भी नहीं सुना। राजा परेशान हो गया। तो राजा ने एक साधु को बुलाया। तो साधु को सब कुछ अपना बात बोला लड़का के बारे में। तो साधु ने एक चकमक पत्थर उनको दिया और बोला, राजकुमार सोने के समय उनका सिर पर रखना। तो राजा ने क्या किया, वही पत्थर को राजकुमार के सिर के ऊपर में रख दिया सोने के समय। तो राजकुमार वही समय स्वप्न देखा था कि वो बड़ा हो गया है, वो देश का राजा बना है। जब मंत्री को बोला वही काम करो, तो मंत्री ने बोला, मैं मंत्री हूँ, मैं ये काम नहीं करूँगा। जब सेनापति को कुछ काम करने के लिए बोला तो सेनापति बोला, मैं सेनापति हूँ, मैं वो काम नहीं करूँगा। तो राजकुमार का नींद टूट गया। उसी को रियलाइज हुआ, अरे मैं सबको मना करती हूँ, मैं राजकुमार हूँ, मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं राजकुमार हूँ, मैं खेलूंगा नहीं, मैं राजकुमार हूँ, मैं राजकुमार हूँ। कल मैं जब राजा बनूंगा तो मेरे बात तो कोई नहीं सुनेगा। इसलिए सम्मान देने से क्या होगा ना, सम्मान मिलेगा। हमको सबको सम्मान देना है। सम्मान देने से हम सम्मानीय बन सकेंगे। इसलिए सदा क्या है, हमको समाज को कुछ सब टाइम देना है। समाज से हमको कुछ लेना नहीं है। समाज सेवा के लिए अपने को सदा तत्पर रखना है। अच्छा, ओम शांति।